चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमती घाट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है? पीछे आ रहा है आवाज़? आ रही है आवाज़? ये सही आवाज़ आ रही है सही से? नहीं बेस मत बढ़ाइएगा आवाज़ गड़बड़ा जाएगी। वॉल्यूम देखिएगा गूंजने ना लगे। हरे कृष्णा। ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी 8:01 हुए हैं। 30 मिनट्स 30 से 40 मिनट में चर्चा करूँगा। फिर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आपने एक चैरियट एनालॉजी देखी होगी, है ना, जिसमें 5 घोड़े रहते हैं, वो लगाम के द्वारा खींचे रहते हैं। सारथी है और अंदर रथी है, फिर सारथी है ना। तो 5 घोड़े किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आइस, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। वो मन की लगाम के द्वारा खींचे जाते हैं। और मन जो है उसको, उसका नेतृत्व जो है वो बुद्धि के द्वारा होना चाहिए। ऐसा होता है तो जो पैसेंजर, जो सोल जो बैठी है, वो जो है वो प्रसन्न रहती है। और हमारे भक्तों, ये तो बहुत बेसिक चैरियट एनालॉजी हम सबसे पहली क्लासेस में ही डिस्कस करते हैं ना। और तो आप देखिए कितने ऐसे भक्त हैं जिनके 5 सेंसेस, 5 घोड़े जो हैं वो मन के द्वारा टाइट खींचे रहते हैं, है ना। कितने लोग हैं जिनका बुद्धि के द्वारा मन पे नियंत्रण रहता है। तो इसलिए थ्योरी तो अपनी जगह है, परंतु उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शक्ति खाने से नहीं, पचने से आती है। खा तो आपने कितना ही लिया, बोले रोज़ हम 200 ग्राम काजू खाते हैं, उसके बाद भी मोटे नहीं हो रहे या शक्ति नहीं आ रही। लगा कितना 200 ग्राम में से उतनी शक्ति आएगी, है ना, क्योंकि शक्ति खाने से नहीं, पचने से आती है। तो कितना नॉलेज हमने रियलाइज़ किया वो मैटर करता है। नॉलेज कितना संग्रहित कर लिया वो मैटर नहीं करता है। इस कारण से ये कहावत भी आई कि मुंह में राम और बगल में छुरी। क्योंकि सामने तो व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है, मुंह में राम है, परंतु डीलिंग्स उसकी ऐसी है कि छुरी जैसी तो इस वजह से ये इस प्रकार की कहावतें भी एग्जिस्टेंस में आती हैं। तो एक साधक के जीवन में बुद्धि को पहले तो प्यूरिफाई करना। कैसे प्यूरिफाई करेंगे? स्क्रिप्चर्स पढ़ करके। हर एक चीज़ को शुद्ध करने का, प्यूरिफाई करने का तरीका अलग अलग होता है ना। जैसे मेटल कैसे प्यूरिफाई होता है? मेटल इसको आपको पिघलाना पड़ता है ना। पिघलाने से इसकी इम्प्योरिटी जो है वो निकल जाती हैं। बॉडी को कैसे हम साफ़ करते हैं? साबुन लगाते हैं, है कि नहीं। कपड़े को कैसे साफ़ करते हैं? डिटर्जेंट में गलाना पड़ता है ना। कपड़े का साबुन अलग है, नहाने का अलग है कंप्यूटर में, लैपटॉप में वायरस घुस जाता है, उसको कैसे प्यूरीफाई करते हैं? एंटीवायरस रन करना पड़ता है। ग्लास को कैसे साफ़ करते हैं? कपड़े से करेंगे तो वो बात नहीं रहेगी, कागज़ से करेंगे तो टिश्यू पेपर से ज़्यादा अच्छे से ग्लास साफ होगा आपका, है ना। गले में कफ है, उसको कैसे साफ़ करेंगे? भाप ले लीजिए। पेट साफ करने की अलग पद्धति है।
हर चीज़ को साफ करने की पद्धति अलग अलग है ना। तो इसी प्रकार से मन को साफ करने की क्या पद्धति है? मन को साफ करने की दो पद्धतियाँ हैं। एक तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का नॉलेज है ना, और दूसरा है मन को नियंत्रण में लाने के लिए मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र में क्या हमारा सिंसियरिटी लेवल है वो हमेशा मैटर करता है ना। जैसे पुलिस की वर्दी एक कांस्टेबल भी पहना है और एक डिप्टी जनरल पुलिस भी पहना है, परंतु दोनों की रैंकिंग में कितना अंतर है कि नहीं? दोनों पुलिस में है, वो डिप्टी जनरल पुलिस बोले हम भी पुलिस में, कांस्टेबल बोले हम भी पुलिस में, परंतु उसके ग्रेडेशंस में कितना अंतर है ना। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी हम देखते हैं कनिष्ठ अधिकारी है, फिर मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी, ग्रेडेशंस में है। तीनों ही अपने आप को कृष्ण भक्त बोलेंगे है ना, तो तीनों में ग्रेडेशंस में अंतर है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन लेवल डिफ्रेंशिएट करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। देखिए उसकी हवा से आवाज़ में तो डिफरेंस नहीं आ रहा है, सुनाई में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो चलने दीजिएगा। चलो ठीक है ना, आवाज़ तो ठीक है ना, समझ आ रही ना? ओके। तो सबसे पीछे आपका क्या नाम है प्रभु जी? हाँ, राजू साहू। आप उज्जैन आए हैं राजू जी? नहीं आए आज तक? पोस्टिंग हो गई, दिल्ली आ रहा है। अच्छा, फेयरवेल है अच्छा फेयरवेल ओके। तो सेंटर से आते रहते हैं? अच्छा छिंदवाड़ा से ओके, बहुत अच्छा। तो राजू जी अगर किसी दिन हमारे ऑफिस में आते हैं उज्जैन में है ना, शाम को 8 बजे, और मैं राजू जी से बोलता हूँ कि राजू जी क्या लेंगे प्रसाद में? राजू जी नहीं रोजी कोई दिक्कत नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। हम नहीं रोजी थोड़ा कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। तो राजू जी बोले ठीक है, अब आप इतना ही बोल रहे हैं तो 1 गिलास दूध दे दीजिए, मिल्क। तो मैं बोलूँ ठीक है। अब मैं राजू जी के सामने 1 गिलास पानी लूँ और उसमें 1 चम्मच दूध मिक्स करके बोलूँ लीजिए राजू जी दूध पीजिए। तो राजू जी क्या बोलेंगे? प्रभु जी हम तो पहले ही बोल रहे थे कुछ नहीं चाहिए हमको तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? हम तो बोल रहे थे ना हमको कुछ नहीं चाहिए, आप 5-6 बार बोले तब जाकर के हमने बोला कि दूध दीजिए। तो मैं कहूँ हाँ दूध ही तो दिया आपको, दूध दीजिए। हो सकता है कुछ बोल ना पाए पर सोचेंगे कि अच्छा मजाक किया हमारे साथ से, क्योंकि 1 गिलास पानी में अगर 1 चम्मच दूध है तो उसको दूध नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम है ना, इसकी वजह से। तो इसी प्रकार से जो हम जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वो जब की कैटेगरी में आएगा भी कि नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल समझ में आया ना? तो हमको चाहिए तो इतना सारा, परंतु करते हम इतना सा है, प्रॉब्लम हो जाती है हमको। हम पढ़ते हैं हरिनाम चिंतामणि में जब से मिलने वाले बेनिफिट्स, खुश हो जाते हैं, पर जब हम करते हैं वो जब की कैटेगरी में भी है कि नहीं देखना पड़ेगा। दूध की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? कोई 1 चम्मच दूध मिला रहा है तो कोई 2 चम्मच मिला रहा है तो कोई 3 चम्मच मिला रहा है, पर अल्टीमेटली तो बहुत ही डाइल्यूटेड प्रोडक्ट है ना। तो इस कारण से हरिनाम तो भगवान से अभिन्न नहीं है, परंतु उसकी भी गुणवत्ता मैटर करती है ना। तो मैं कल ही पढ़ रहा था जप्पा बुक में कि कोई व्यक्ति अगर इतने सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं शास्त्रों में, वो सारे के सारे हमारे जीवन में इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, भगवान कृष्ण से अभिन्न नहीं है, पर हम कितना एक्सेस कर पाएंगे वो डिपेंड करता है ना। किसी उसको आप किसी स्टूडेंट से पूछो क्या करते हो, बोले यूपीएससी तैयारी कर, यूपीएससी। बोले कितनी देर पढ़ते? बोले आधा घंटा। तो आप क्या बोलेंगे? अरे काय को नाटक करते हो यार, आधा घंटा पढ़ते हो यूपीएससी निकालोगे। तो इसी प्रकार से हमारी स्थिति रहती है, दिन भर में हम 2 घंटे में से आधा घंटा हो सकता है ठीक ठाक जपा कर पाते होंगे बुक रीडिंग तो होती नहीं है, हियरिंग भी होती नहीं है, और सोचते हैं यूपीएससी निकाल जाएगी। नहीं,
आपका अपर प्लानिटरी सिस्टम का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। UPS है ना, अपर प्लानिटरी सिस्टम एग्ज़ाम। तो इस कारण से क्या होता है कि थोड़े समय बाद में व्यक्ति भक्ति में लगे रहने के बाद में उसको लगता है कि ऐसे ही चलता है, और उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही ख़राब हो जाती है ना। भक्ति इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली प्रोसेस है, पर उसके एक प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप कोई डॉक्टर, आपको बुखार था 103 डिग्री, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, तो ये 650 mg की है ना टैबलेट है एमॉक्सिलिन, इसको 3 टैबलेट आपको एक दिन में खानी है। अब आपने एक टैबलेट के 10 टुकड़े किए है ना, 10 टुकड़े किए, और एक दिन में आप एक टुकड़ा लेते हो और फिर सोच रहे हो कि आप ठीक भी हो जाओ, और ठीक नहीं हो तो डॉक्टर को ब्लेम करते हो, नहीं तो बोलते दवाई नकली थी, है कि फिर प्रिस्क्राइब डोसेज हैं उसको लेना पड़ेगा ना करके। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अगर हम सही से पढ़ते हैं समझ करके, कितनी प्रिस्क्राइब डोज है, कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा अगर हम पढ़ेंगे तो जाकर के तो हमको चीज़ें समझ में आएंगी, है कि नहीं। तो वही हमने 1 घंटे के 10 टुकड़े किए, 6 मिनट निकला है कि नहीं, वो दिन भर में ले लिया, और तो ठीक क्यों नहीं हो रहे, बदलाव क्यों नहीं आ रहा, है ना। बोले डाकू रत्नाकर जो थे वो तो वाल्मीकि बन गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ हमको मिलती है स्क्रिप्चर्स में। और अगर हमको दवाई खा करके ठीक होना है ना, तो उसके लिए हमको उचित मात्रा में डोसेज देनी पड़ेगी। हमको अगर UPSC का एग्ज़ाम निकालना है तो उसके हिसाब से हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, है ना। तो हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, है ना। हमारे अंदर इंस्पिरेशन लेवल हमेशा हमारा बना रहना चाहिए। इंस्पिरेशन लेवल अच्छा बनाने के लिए सबसे ताकतवर चीज़ क्या है बताइए, कौन आंसर देगा। हमारा डेली बेसिस पे स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है बताइए, श्रवण। श्रवण इज़ अ पार्ट ऑफ इट। मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। भक्त संग तो हम करते ही हैं, वो तो कंक्लूजन है। प्रेम पूर्वक भक्ति करना तो कंक्लूजन है, उस तक पहुँचेगा कैसे व्यक्ति, वो तो कंक्लूजन है, वो तो कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हरिनाम भी हम करते हैं। मेन चीज़ है हमेशा संबंध ज्ञान को ध्यान रखना। संबंध ज्ञान बेसिकली, जैसे कोई व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है, फर्जी तरीके से चैंटिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है फर्जी तरीके से चैंटिंग, क्योंकि उस समय उसका संबंध ज्ञान उड़ गया, इवेपोरेट हो गया है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये हरिनाम है करके, है कि नहीं। संबंध ज्ञान इज मिसिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार देखा, महाराज आए थे, भक्ति प्रिय महाराज, एक भक्त बैठा था कुर्सी में जब कर रहा था, महाराज को देखने के बाद, एक ही कुर्सी थी वहाँ पे, महाराज को देखने के बाद भी उठा नहीं, उसको क्लिक ही नहीं किया बेसिकली, जब किसी ने बोला तो जाकर के उठा, करेक्ट। तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में रहता है, अज्ञानता में रहता है ना। अच्छा, उस व्यक्ति के ऊपर हंसने की आवश्यकता नहीं है जो नहीं उठा, क्योंकि ऐसी गलती हम भी करते रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसी नहीं करते होंगे, दूसरे प्रकार की करते हैं, है ना। इसका एक बार क्या बताऊँ, मैं एक बार भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहा था, बहुत ही अपसेट माइंडेड था ऑल्टर के अंदर, और जैसे घंटा बजाया तो मन से निकल रहा, महाप्रसाद गोविंद नव ब्रह्मणि इतने के बाद मुझे लगा अरे बाप रे क्या कर रहे हैं अपन लोग, तो भोग लगाने के लिए नमो विष्णु बताए कृष्ण मिटाए भूतले निकलना चाहिए। एक ही बार हुआ ऐसा, पर कभी हम अपसेंट माइंडेड होते तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो कई एक बार हमारे वक्त संसार दावा 4:30 बजे उनको माइक दिया कि तुम गुरु पूजा स्टार्ट मार दी श्री गुरु चरण पदा, उनको रोकना पड़ा वहीं पे, भैया संसार दावा करना है। अपसाइड माइंडेडनेस ये केसेस है। तो सो दैट वे भक्ति में जितना ज़्यादा हमको स्पष्टता रहेगी कि हमको मिलने क्या वाला है, बोलते हैं ना, अगर मिलने क्या वाला है उसकी स्पष्टता है तो खो क्या रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति 200 का नोट आपसे मांगे, बदले में 500 का नोट देता, आप बहुत खुशी खुशी दोगे कि 300 के तो फायदे में ही हो ना, है कि नहीं। अभी 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया था,
तो एक बड़ा फ्रूट वेंडर है हमारे इसमें उज्जैन में, उसकी बच्ची जो है उसके 94% आए थे, तो बहुत ही खुश हो गया। इतना खुश हो गया कि 400 किलो रुपए की जो एल्फेंसो आम है वो बोला कि हम 100 रुपये में देने के लिए तैयार हैं, प्रसन्नता। और बोला कि एक व्यक्ति को हम 1 किलो ही देंगे, लिमिट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा सब्जी वाला आके पूरा उठा करके ले जा लेगा और 300 में भी बेचेगा तो 200 का फ़ायदा। पर तुरंत भीड़ लग गई उसकी दुकान में। 10 मिनट के अंदर कितने 100 किलो के ऊपर आम निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि 400 का माल जो था उसने 100 रुपये में बेच दी। सत्य घटना, हमने रूपभर रूप खरीद करके लाए थे। उनकी बच्ची और वो दोनों फ्रेंड्स थे। तो उन रूपभर ने कहा कि हमको आप एक काम कीजिए, 5 किलो आम दे दीजिए, हम अपने लिए नहीं ले जा रहे हैं, भगवान के लिए ले जा रहे हैं, आपको फ़ोटो खींच करके देंगे ऑफरिंग का। तो उन्हें फिर 5 किलो इनको दिया था। 500 रुपये में 2000 के आम मिल गए थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 10 मिनट के अंदर 100 किलो आम निकल गए? क्योंकि 400 का आम 100 में मिल रहा था। वही चीज़ हम यहाँ बताते हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो कठिन प्रोसेस थी कलयुग में इतनी आसान होगी, लोगों को समझ में नहीं आती। पर 400 का आम 100 में मिलेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत 10 मिनट के अंदर सब गायब। वही चीज़ यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई सतयुग में व्यक्ति को 60,000 साल 70,000 साल तपस्या करने में जो लक्ष्य की प्राप्ति होती थी, जो इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान त्रेता युग में करने पे जिस लक्ष्य की प्राप्ति होती थी, द्वापर युग में इतनी स्ट्रिक्ट डीटी वर्षिप की प्रोसेस करने से जिस लक्ष्य की प्राप्ति होती थी, उसी लक्ष्य की प्राप्ति, उसी भगवत धाम की प्राप्ति हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान योग करने से इस कलयुग में होते लोग समझ में नहीं आता। पर आम दो 400 का 100 में फिर देखो। तो इस कारण से इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस ज्ञान, संबंध ज्ञान को बहुत क्विकली समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए संबंध ज्ञान इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, सपोज कीजिए किसी को एल्फेंसो बैंकों के बारे में पता ही ना हो, है ना, तो बोलेगा 100 रुपये में दे रहे हैं, 50 रुपये मिलता है हमारे गांव में। यहाँ ऐसी कुछ बात करेंगे फिर, है कि नहीं? लूट रहे हैं देखो, और लोग भी बेवकूफ़ खरीदे जा रहे हैं। कुछ बासी बात होगी। इफ अ पर्सन डजंट नो ना द वैल्यू ऑफ सर्टेन थिंग्स, देन ही मेक्स फन ऑफ इट, है कि नहीं? ऐसे हम कहीं जाते हैं तो मतलब अभी तो खैर थोड़ी अच्छी स्थिति हो गई है, शुरुआत में जब नए नए ज्वाइन किए थे तो लोग ऐसे ही समझते थे पंडित जी आ गए, है कि नहीं, भजन करेंगे। तो बहुत लो प्रोफाइल लोग जज करते हैं। अभी जैसे आपके एसपी साहब ने आरआई को बोला था पहले यहाँ पे कि वो गुरुजी हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, डाटा डिटेल में नहीं बताया, मंदसौर में। तो वो एकदम हमसे फ़ोन करके ही बोलते हैं तो गुरुजी का कुछ पूजा पाठ करने वाले हैं अपन लोग, उसके हिसाब से हम सेटिंग करें। एसपी सर ने बोला है। मैंने कहा नहीं पूजा पाठ नहीं करना, हमको एक सेशन लेना है। तो समझे नहीं यार, सेशन लेना है मतलब क्या होता है? हमने कहा एक प्रवचन लेक्चर देना है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। हमने कहा पोस्टर वोस्टर बना करके देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, स्पष्टीकरण होगा। तो पीपल आर इन देयर ओन वर्ल्ड, दे फाइंड डिफिकल्टी टू डिकोड द थिंग्स। तो संबंध ज्ञान हमारा जितना स्ट्रांग रहेगा उतने अच्छे से हम अपने आप को भक्ति में संलग्न कर सकते हैं, है ना। तो कभी कोई हमसे पूछता है, आज एक ने पूछा था कि आपकी नौकरी वगैरह थी, पैसा वगैरह कमा रहे थे, आगे भी पैसा अच्छा कमाते रहते, तो वो छोड़ करके यहाँ पे क्यों आए? हमने कहा जैसे कोई अगर आपको 50,000 रुपये प्रति माह की नौकरी दे रहा है और फिर कोई अगर आपको $50,000 प्रति माह की नौकरी दे दे तो आप क्या करोगे? भाई डॉलर की कीमत आपकी 90 रुपीज़ चल रही है अभी, है कि नहीं? 90 गुना ज़्यादा बढ़ गई ना। तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका जाकर के $50,000 की नौकरी स्वीकार करना बुद्धिमत्ता है ना। तो इसी प्रकार से पहले तो हम छोटे मालिक की नौकरी कर रहे थे, अभी बड़े मालिक कृष्ण की नौकरी कर रहे हैं, तो मोटी रकम मिलनी चाहिए ना। अब क्या है कि आध्यात्मिक अकाउंट लोगों को नहीं दिखता और आध्यात्मिक पूंजी नहीं दिखती है, ये फ्लॉ है कि नहीं? अभी देखिए जैसे मुकेश धीरूभाई अंबानी भारत के अभी तो टॉप पे ही चल रहे हैं, है ना। वहाँ पे एक जो सबसे छोटा काम करते हैं, मतलब जो आपके हाउस कीपिंग वाले लोग रहते हैं, क्या करते हैं? झाड़ू पोछा लगाते हैं खाली, वो भी साफ फर्श पे, कोई गंदा फर्श तो रहता नहीं है। उसी की सैलरी एक महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए है। क्या करते हैं? बोले खाली झाड़ू पोछा लगाते हैं हाउस क्लीनिंग में, 1.5 से 2 लाख रुपए।
क्योंकि बड़ा व्यक्ति है ना। तो अगर एक इस भौतिक जगत में इस एक छोटे से देश भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ति के यहाँ छोटी छोटी सेवा करने के लिए व्यक्ति को 2 लाख रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने वाले को कितना मिलेगा? उनके मंदिर में निष्ठापूर्वक आरती करने वाले को क्या मिलेगा? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, आइडेंटिफाइंग द कनेक्टिविटी। करेक्ट। तो इस प्रकार से यही संबंध ज्ञान थे जिसने मुझे मोटिवेट किया किस प्रकार से मेरे जीवन को कमिट करने के लिए, है ना। पर संबंध ज्ञान नहीं देखे तो किसी की नौकरी छूट जाए तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है कि नहीं? यहाँ तो बस लगी लगे नौकरी में इस्तीफा दे करके आ रहे हैं हंसते हंसते। अच्छा, कुछ गड़बड़ी की हो तो 3 महीने बाद तो रिग्रेट होना चाहिए, 6 महीने बाद तो रिग्रेट होना चाहिए। अब तुमको 15 साल हो चुके हैं, है कि नहीं? तो भक्ति में स्वीटनेस है, टेस्ट है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए वी हैव टू डिकोड द पासवर्ड, है ना। दैट इज कॉल्ड एज डिकोडिंग द भक्ति पासवर्ड। दैट इज संबंध ज्ञान, दैट इज संबंध ज्ञान, है ना। तो संबंध ज्ञान जिसका जितना अच्छा रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना ज़्यादा व्यक्ति जो है अपने आप को भक्ति में कमिट कर पाएगा। अदरवाइज ज़्यादातर लोग भक्ति को एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के रूप में ही देखते हैं। बोले आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, इनको भक्ति करना अच्छा लगता है। ना जी ना, ये खाने पीने सांस लेने वाली एक्टिविटी है, सबके लिए कंपल्सरी नीड है। ऐसा है। पानी पीते हैं ना सभी? कितना पानी पीते हैं एक दिन में? 4 लीटर 5 लीटर लेते होंगे। किसी छोटे बच्चे से पूछो, किसी के यहाँ छोटा बच्चा नहीं है? किसी के छोटा बच्चा नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई छोटे 6 साल के बच्चे से पूछोगे पानी कहाँ से आता है, क्या बोलेगा? एक्वागार्ड से आता है। एक्वागार्ड से पानी आ जाता है। थोड़े से बड़े बच्चे से पूछो, कहते नहीं नहीं एक्वागार्ड में आता है, पर एक्वागार्ड में ऊपर टंकी, लेकिन टंकी से आता है। तो टंकी में कहाँ से आता है? टंकी में नीचे बोरिंग लगी, बोरिंग से आता है। अच्छा बोरिंग में कहाँ से आता है? बोरिंग में कहाँ से आता है? अच्छा आकाश से, आसमान से वर्षा होती है तब से आता है। अच्छा आसमान में कहाँ से आता है? आसमान में जब जलाशय एवेपोरेट होते हैं तो उसका पानी ऊपर एवेपोरेट होकर के जाता है तो आता है। कितना ऊपर नीचे कर लिया अपन, है कि नहीं? एक्वागार्ड से टंकी, टंकी से बोरिंग, बोरिंग से आकाश, आकाश से समुद्र। इतना मैनेजमेंट किसने किया? बोले अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। अपने आप कुछ भी नहीं होता जी, कुछ भी नहीं होता अपने आप, है कि? ये तो पानी की बात है नहीं। सांस तो व्यक्ति हर समय लेता है। एक जनरल आदमी एक दिन में कितनी बार सांस लेता है? करीब 25,000 बार। गूगल सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 25,000 बार सांस लेता है ना। एक सांस में कितनी ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग? मालूम है किसी को? एक बार में कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? NCERT की बुक्स के हिसाब से हम लोग जो है एक बार में ही 300 ml के आसपास ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो एक दिन भर की अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वो भी कैलकुलेशन मिल जाएगा सिंपल। एक दिन में हम लोग 550 लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं। कितनी? 550 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। अगर खरीदना चाहो ज़रा ऑक्सीजन, कितने की आएगी? गूगल सर्च करो। सेफ प्रो कंपनी का ऑक्सीजन सिलेंडर आता है 12 लीटर का, 360 रुपये का आएगा अभी। 1 लीटर ऑक्सीजन कितने की हुई? 30 रुपये की, है ना। तो शंकर चंद जी 550 को जरा 30 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 15,000 तो क्रॉस कर जाएगा ना। तो एक दिन में 15,000 की ऑक्सीजन ले लेते हो, 10 दिन में 1.5 लाख की, 30 दिन में 4.5 लाख की। 4.5 लाख की तो ऑक्सीजन ही ले लेते हो, फ्री में मिलती है। इस कारण से हिसाब किताब नहीं, खरीदना जाओ जरा। और यही ऑक्सीजन कोरोना टाइम पे इतनी महंगी हो गई थी कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कोरोना पेशेंट्स के लिए। सोचिए जरा, 25,000 का एक सिलेंडर, सोचिए जरा। क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है ना, उसके बाद भी पैसे देने पे भी नहीं मिले, पैसे देने पे भी बेड्स नहीं मिलते थे। दिल्ली में ऐसी स्थिति थी। तो फ्री में चीज़ मिले, इस कारण से कीमत नहीं है कि नहीं? देखो क्या होता है कि कई बार एक बच्चे को बहुत अच्छा पालन पोषण बचपन से मिलता है, करोड़पति घर में पैदा हुआ है, तो क्या वो पैसे की वैल्यू ही नहीं समझता? पैसे की वैल्यू उसको समझ में नहीं आती, कैसे तो भी खर्च करता है। बट वही गरीब घर का बच्चा समझता है कि आसानी से नहीं मिलता है पैसा, मेहनत करनी पड़ती है पैसे के लिए। टू अर्न मनी इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ जोक। बहुत मेहनत लगती है।
कोई पढ़ाई लिखाई की तो पढ़ाई लिखाई में उसने पहले उतनी मेहनत की थी, इस कारण से अभी थोड़ी सी आसान हो गया उसका जीवन। अदरवाइज अब देखिए, है ना, वही मजदूर 8 घंटा मेहनत करते तो जा कर के उसको 400 रुपये देते। हम स्किन डॉक्टर को दिखाने गए थे, 4 मिनट के 400 रुपये ले लिया। 4 मिनट देखा था, 400 रुपये ले लिए। 400 रुपये उसकी फीस थी, क्योंकि उतनी मेहनत उसने पहले कर ली है, उतना मेंटल एंग्जाइटी उसने पहले ले ली है। इस वजह से पैसा आसानी से नहीं आता, तो पानी भी आसानी से नहीं आता, और हवा भी आसानी से नहीं आती। वही हवा आप देखिए मुंबई या दिल्ली में आप रह रहे हैं ना, बहुत ही अशुद्ध है हवा। लोगों ने अपने घरों में एयर प्यूरीफायर्स लगा करके रखे हुए हैं। हमने एक दिन गए थे गुड़गांव में, पूछा ये क्या, बोले एयर प्यूरीफाइंग मशीन है। हमने कहा ये तो हमने पहली बार देखी। बोले आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि उज्जैन में एयर पॉल्यूटेड इतनी नहीं है कि आपको एयर प्यूरीफाइंग मशीन की आवश्यकता पड़े, है कि नहीं। सो दैट इज़ अ थिंग। तो चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, फ्री में मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि इट डजेंट है कैरी एनी वैल्यू। दैट इज़ अ थिंग। तो बात कॉन्शियसनेस की है कि किस चेतना में हम स्थापित हैं, है ना। पूरी बॉडी में हम कोई भी चीज़ हम खा लेते हैं, अंदर जाके किस प्रकार से वो प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में टूट रही, हमको कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता, पर टूटती तो है ना। इतना प्रॉपर सिस्टम बनाया गया, किसने बनाया, बोले अपने आप बन गया। अपने आप कुछ नहीं बनता, सब पूरी फंक्शनिंग है। मतलब एक छिपकली जिसको आप पसंद नहीं करते हो, उसका भी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिफाइंड है, उसका भी डाइजेस्टिव ट्रैक डिफाइंड है, वो भी कुछ खाती है, उसको एनर्जी मिलती है, स्टूल के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। एक छोटी सी मक्खी से लेके एक छोटा सा मच्छर का भी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिफाइंड है, तभी तो आप ऑल आउट जला करके उसको कंट्रोल करते हो, है ना। तो अलग इतनी छोटी छोटी जीव जिनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनमें भी कितने कितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स डिफाइंड है ना। उसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक को पकड़ते हो ना मच्छर के, तो जा करके वो फंस जाता है, उड़ नहीं पाता है, ऑल आउट जलाते हो तो। सो दैट वे सो मच कॉम्प्लिकेशंस आर देयर इन दिस वर्ल्ड। पर साइंस को नहीं पढ़ने की वजह से, नहीं जानने की वजह से हम जो है उस पूरे बड़े थ्योरी को ही हम रिजेक्ट मार देते हैं, है कि नहीं। तो पूरी दुनिया जो चल रही है उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक सारे लॉस चल रहे हैं, पूरा फिजिक्स लगा हुआ है, पूरा साइंस है। इट्स अ साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट लाइक सम थ्योरी और सम whimsical belief, नो, है कि नहीं। इसको हमको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इसीलिए बुद्धिमान कैटेगरी का भी इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धिमान कैटेगरी इसमें एक्सप्लोर करेगी। साइंटिस्ट हो तो अपना साइंटिफिक ब्रेन लगाएगा, किस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस है साइंटिफिक, तो जा कर के चीज़ें जो है वो सुलझती हैं। नहीं तो लोगों को लगता है कि जब किसी के पास कोई काम नहीं हो तो बैठ करके घंटा बजाना चाहिए, भजन करना चाहिए। People do not know the whole science of mind is related to spirituality. बॉडी तो सॉफ्ट हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, सबके सॉफ्टवेयर लाइन से गड़बड़ाए हुए हैं। बताइए हाँ कि ना। पुलिस डिपार्टमेंट क्यों परेशान है, बोले लोगों के सॉफ्टवेयर गड़बड़ाते ही चले जा रहे हैं, गड़बड़ाते ही चले जा रहे हैं, है कि नहीं। मानव समाज में जो डिफ़िकल्टीज है ना, वो पशु समाज में भी नहीं है। कभी आपने किसी भी पशु में, कुत्ता हो कि बिल्ली हो कि गाय हो, गैंग रेप की घटना देखी है, सुनी है ना, कि 30 कुत्तों ने मिलकर के एक का गैंग रेप कर दिया। कभी नहीं सुनने में आएगा आप। कभी सुना है किसी जानवर ने सुसाइड कर लिया? बहुत देर तक सोचता रहा, कूदूं कि ना कूदूं, कूदूं कि ना कूदूं, फाइनली में कूद गया। जानवर में दिमाग कम है तो स्ट्रेस भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, हाइपर टेंशन भी नहीं है, मेंटल रिलेटेड कोई डिसीज़ भी नहीं है, करेक्ट। जानवर अटैक भी करता है तो ज़्यादातर अपनी भूख मिटाने के हिसाब से करता है इन जनरल, नहीं तो कोएग्जिस्ट। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो मानव समाज में बहुत ज़्यादा हैं, पर वो पशु समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक भी जानवर की वजह से पर्यावरण को कोई खतरा नहीं। बताइए हाँ कि ना। ह्यूमंस की वजह से ही सारे खतरा है ना। कोई भी जानवर किसी पर्यावरण में किसी प्रकार का जो है वो पॉल्यूशन किसी प्रकार का क्रिएट नहीं करता। हमारी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, सारा पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि माइंड पॉल्यूशन उसकी वजह से, है कि नहीं। तो उसी माइंड को प्यूरीफाई करने के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जिसको पढ़ करके या मंत्र मेडिटेशन करके उस माइंड को हम प्यूरीफाई करेंगे, है ना। तो दैट वे वी विल गो अप इन द कॉन्शियसनेस बारे में आगे बढ़ेंगे, जैसे से हम चीज़ों को रील कर सकते हैं, है ना।
तो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर जनरेट होगी। हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से सिंपल इक्वेशंस में आएंगे, है ना। देखिए, जब दो लोग विवाह करते हैं तो दो परिवारों का मिलन होता है। दोनों परिवार सोचते हैं अच्छे आगे जा कर के रहेंगे, पर अगर दोनों की केमिस्ट्री और माइंड नहीं मालूम है, मैच्योरिटी इंडेक्स कम है, या दोनों में से एक का कम है तो भी जल जाता है, दोनों का ही कम है तो फिर बहुत मुठभेड़ होती है बहुत मुठभेड़ होती है। आपको मालूम है, मैं भी हाई कोर्ट जज विवेक रोसे जी से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, बता रहे थे हमारे यहाँ 100+ काउंसलर्स हैं डाइवोर्स केसेस को डील करने के लिए। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, इतने सारे केसेस आते हैं। बोले पहले नहीं आते थे, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बढ़ते ही चले जा रहे, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो बोला आप हमारे 100 काउंसलर्स के लिए एक सेशन लीजिएगा, हाउ आर्ट ऑफ थिंकिंग विन विन, क्योंकि विन विन इस लेक्चर के माध्यम से जो डाइवोर्स केसेस आते हैं उसमें दोनों लोग जो हैं वो एक विन विन सिचुएशन पे आए। ऐसा नहीं कि मैं तुमको हराना चाहता हूँ, तुम मुझे हराना चाहते हो, ऐसा नहीं। तो लोगों के सॉफ्टवेयर गड़बड़ाने की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है दुनिया में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहना पड़ता है कि नंबर ऑफ मेंटल पेशेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ फिजिकल पेशेंट्स। मानसिक बीमारी को पहले तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते लोग, क्योंकि रहती भी बहुत कम थी। आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में दिन रात व्यक्ति जो है वो मोबाइल में लगा रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, है ना। तो कल जो मैं दोपहर में एक सेशन लूँगा, ऑनलाइन सेशन है, उसमें मैं यही सारी चीज़ों में बात करने वाला हूँ। किस प्रकार से हमारी हेल्दी एक्सपेक्टेशंस रहें दूसरों से, किस प्रकार से जीवन में इंटेग्रिटी रहे, एम्पैथी रहे, सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। 4-5 मैंने कोर क्वालिटीज़ ली उसमें। तो पॉइंट इज दैट एवरीवन वांट्स अ हैप्पी लिविंग। कोई व्यक्ति पूछे तुम IIT की तैयारी क्यों कर रहे हो, बोले IIT में चले जाएंगे हमारा जीवन बन जाएगा। बोले UPSC की तैयारी क्यों कर रहे हो, बोले UPSC निकालने जीवन धन्य हो जाएगा। करेक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। जीवन आपका धन्य तब तक नहीं होगा जब तक आपकी सॉफ्टवेयर सेटिंग सही नहीं होगी, है कि नहीं उसी में हम काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ रेलेवेंट टॉपिक की होगी, चर्चा की होगी। आधा घंटे का कमेंट किया था, आधा घंटा हो गया, यहीं पे विराम देता हूँ। देखो बिना घड़ी देखे बोला ना, आधा घंटा बोला था, आधा घंटा में कंप्लीट कर दिया। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। आपको तो एक प्रश्न पूछना ही है, बाकियों के लिए वेरिएबल। प्रश्न किसी प्रश्न करने से हमारी आंतरिक स्पष्टता बढ़ती है। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज पावर। हाँ जी, पूछिए। प्रश्न है कि जो हमने चर्चा की इसमें कितना धैर्य रखते हुए हमको आगे बढ़ना है ना। हमारे नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक वर्ष आता है, उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग शतवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो ये 6 चीज़ें होती हैं जो भक्ति में हमको आगे ले जाती हैं, डिवोशनल साइंस में आगे ले जाती हैं। सबसे पहले तो उत्साह, हमको इंथुजियास्टिक रहना चाहिए, टू लर्न बेसिकली, टू नो, इंथुजियास्टिक रहना चाहिए। दूसरा होता है निश्चयात, निश्चयात मीन्स एंडेवरिंग विद डिटर्मिनेशन, है ना, दृढ़ निश्चय के साथ में अपने एंडेवर करना। तीसरा होता है धैर्यात मीन्स पेशेंस, क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने उत्साह के साथ में दाल धोई, उत्साह के साथ में चावल धोया, थोड़ी सब्जियां काटी और कुकर में रखी, फिर हर 5 मिनट में खोल के चेक कर रहे हो, नहीं चलेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा उसको सीटी आने में। धैर्य रखिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग शतो व्यक्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए और बुरे लोगों का संग हमको त्यागना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स की लाइफ में तो ये बोलते हैं ना कि अच्छे स्टूडेंट का संग करो, जो पढ़ाकू लोग हैं आप भी पढ़ना सीख जाओगे, आप भी पढ़ने लग जाओगे, और घुमक्कड़ों का संग करोगे तो आप भी घूमना फिरने लग जाओगे। तो दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्टडीज़ एज वेल विच इज़ एप्लीकेबल फॉर भक्ति। तो इस प्रकार से इन एस्पेक्ट्स को हम रखेंगे तो हम भक्ति में षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, यानी हम भक्ति में ऊपर जाएंगे। इसी प्रकार से 6 चीज़ें हमको नीचे लाती हैं, है ना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, आगे जन संघर्ष लौदम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। 6 चीज़ें भक्ति का नाश करते हैं। अत्याहार ओवर ईटिंग या ओवर एंडेवर, प्रयास, हाँ ओवर एंडेवर, प्रयास मीन्स ओवर एंडेवर। तो इस प्रकार से 6 चीज़ें जो है वो लिखा उसको डिटेल में नीचे ले जाती हैं। तो पेशेंस हमको रखना है, पर बात वही है कि
खाली कुकर में पानी डालने के बाद हम पेशेंस रखें तो कुछ भी नहीं होगा, और दाल चावल सब्जियां डालने के बाद पेशेंस नहीं रखें तो भी कुछ नहीं होगा। पर सही पद्धति के बाद में अगर हम पेशेंस बनाए रखेंगे तो फिर ज़रूर बहुत कुछ होगा। तो सही पद्धति में उत्साह के साथ में रखें, फिर हमको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। ऐसा जैसा भी आपने बताया, आजकल देखने में आ रहा है कि अधिकतर लोग वैचारिक मतभेद होने के कारण आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता। करेक्ट। तो उससे कैसे जीता जाए? कई लोगों को तो अपने आसपास मोहल्ले में, अपने परिवार में कई लोगों ऐसा देखा है कि पति पत्नी के बीच में मतभेद ज़्यादा रहता है। मतभेद लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ इसलिए थे कि बच्चे थे बीच में। लोग क्या बोलते हैं, हमको आपको कब के छोड़ दिए होते, वो तो बच्चे थे इस कारण से साथ रह लिए, ऐसी बात होती है। डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। उसके कई कारण हैं। पहली चीज़ तो क्या, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, है ना। इस बारे में कोई ट्रेनिंग है नहीं लोगों की। हाउ टू डील विद अदर्स इमोशंस, कैसे दूसरों के इमोशंस के साथ में हमको डील करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग बहुत कम है। दूसरा के व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, तो अपने हिसाब से ही सोचता है, दूसरे के हिसाब से ज़्यादा सोचता नहीं है। तो फिर दूसरे भी अपने हिसाब से सोचता है, आपके हिसाब से नहीं सोचता, तो फिर क्या संबंधों में विच्छेद बढ़ते चले जाते हैं, है ना। जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि हमको जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहना चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध में सेल्फलेसनेस सबसे पहला क्राइटेरिया है ना। और वी कैन हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, है ना। पर वो तब तक नहीं आएगी जब तक मोड ऑफ गुडनेस पे नहीं होगा। मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में हम खाली अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, है ना। देखिए, पहले के समय में राजा का कर्तव्य बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी डिटेल लिस्ट है। ऐसे नहीं कि राजा बनने के बाद खाली वो मस्ती बजा के मस्ती करता रहेगा केवल, नहीं, फिर उसका फिर पतन भी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट को बताने के लिए ही युधिष्ठिर महाराज हैं या रामचंद्र हैं, इन्होंने इतने अच्छे हाई प्रिंसिपल सेट किए, है ना। ड्यूटीज़ ऑफ अ किंग, आप भागवत में पढ़ेंगे, आपको 15 से 20 ऐसे राजा मिल जाएंगे जिन्होंने ड्यूटीज़ ऑफ अ राइट किंग को इस्टेब्लिश किया है, ऐसा। तो इसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे: सिद्धांत, साधना, सदाचार और सेवा। सिद्धांत में हम पूरी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं जो बुक्स में दी गई है। साधना मतलब सुबह से उठ करके जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, आरती वगैरह, तो साधना हो गया हमारा, है ना। सेवा यानी सर्विसेज जो हम रेंडर करते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल सर्विसेज करेगा, कोई मेंटल सर्विसेज करेगा, कोई फिजिकल सर्विसेज करेगा, कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके। सिद्धांत, साधना, सेवा और सदाचार। सदाचार मीन्स डीलिंग विद इक्वल, डीलिंग विद जूनियर्स। इन तीनों एस्पेक्ट्स पर उसको जो ट्रेनिंग मिलती है, हमारे आश्रम में देते हैं ट्रेनिंग, मैं भी देता हूँ। पहले मैंने लिया है, अब मैं देता हूँ, साथ साथ में लेता भी रहता हूँ। ईच वन टीचेस वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन, ईच वन सर्व्स वन वाइल बीइंग सर्व्ड बाय वन, ईच वन लव्स वन वाइल बीइंग लव्ड बाय वन, ईच वन इंस्पायर्स वन वाइल बीइंग इंस्पायर्ड बाय वन। एक समय में किसी न किसी से इंस्पिरेशन ले भी रहे होंगे, किसी न किसी को दे भी रहे होंगे, ऐसा है हिसाब किताब। तो डीलिंग रिलेशनशिप बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है ना। एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए कितने सारे विटामिन चाहिए, है ना। हड्डियों में जोड़ सही रहना चाहिए, WBC RBC का लेवल ठीक होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, सब कुछ आपका ठीक होना चाहिए, थायराइड लेवल ठीक होना चाहिए, तो जाकर के आप एक स्वस्थ शरीर को अचीव कर पाते हो। इसी प्रकार से मन तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बॉडी से, तो मन को सही रखने के लिए कितनी सारी इक्वेशंस आपको लगेंगी, है ना। एक व्यक्ति MBBS बड़ी मुश्किल से निकालता है, निकालने के बाद 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप मिला के 5.5 साल में खाली MBBS होता है, फिर 1 आध साल का ड्रॉप रहता है, फिर 3 साल PG करते हैं, तो 10 साल तो उसको डॉक्टर बनते बनते लग जाते हैं। तब भी वो खाली एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है। बोले क्या है, बोले ENT स्पेशलिस्ट, क्या है, बोले ऑर्थोपेडिक्स, है ना, क्या बोले न्यूरोलॉजिस्ट। ऐसे नहीं कि पूरी बॉडी में मास्टरी होगी उसकी। तो 10 साल मेडिकल बुक्स पढ़ने के बाद भी खाली एक ऑर्गन की मास्टरी करता है। ऐसे हमारे 32 डिपार्टमेंट्स हैं आपके MD के, है ना। तो यानी 320 साल तो यही हो गए आपके, 10 मल्टीप्लाइड बाय। तो इतना कुछ तो बॉडी को जानने करने समझने के लिए। बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंड है ना, कब घूम जाए भरोसा नहीं। तो उसके लिए कितनी सिंसियर सीरियस प्लेटफॉर्म पे स्टडी की आवश्यकता है ना। लोग बात तो क्या है कि अपने आप को
ऑलरेडी मेंटल डॉक्टर मानकर ही काम करते हैं कि हमको तो सीखने की आवश्यकता है कि हम तो सीखे सिखाएं। इस चक्कर में एक्सीडेंट भी होता है। कोई व्यक्ति जो पहली बार ही गाड़ी चला रहा है और यही सोच कर चला रहा है हमको तो आती ही गाड़ी चलाते हैं, क्या ही होगा उसके साथ में बताइए। तो इसलिए गाड़ी चलाना तो पहले गाड़ी चलाना सीखने की आवश्यकता है कि नहीं। तो इसीलिए मेरे पास तो कितने सारे केसेस आते हैं। लेकिन पेरेंट्स आर वेल विशर, पेरेंट्स वेल विशर हैं पर वो अपने वेल विशिंग थॉट्स कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते बच्चों को। बच्चा हमेशा उनको दुश्मन नंबर 1 के रूप में देखता है। मैक्सिमम केसेस में आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को लगता है कब इनसे बल्ला छूटेगा हमारा, पैसे इसे कमाए तो इनसे हम अलग हों। थोड़े से जो ईगोइस्टिक बच्चे रहते हैं ना, पेरेंट्स जब उनका ईगो बार बार हर्ट करते बहुत ख़राब सिचुएशन आ जाती है, बहुत ख़राब सिचुएशन। थोड़ा सा विनम्र बच्चा है उसके साथ थोड़ा बहुत टाइटली डील कर भी दे तो चल जाता है। पर जिस बच्चे का थोड़ा कॉम्पिटेंस लेवल अच्छा है, तेज़ तर्राट है, उसका ईगो है, उसका जब ईगो हर्ट करते हैं खासकर फादर, तो फादर से उसकी दुश्मनी हो जाती है, 36 का आंकड़ा हो जाता है एकदम। इसलिए बहुत सेंसिटिव है पेरेंटिंग, इतना आसान नहीं है काम। ऐसा मतलब बहुत कुछ जानने करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ नॉलेज ज्ञान कोश को भरने की आवश्यकता है हमको। यस, वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, यस यस यस। मैच्योरिटी के लिए कंटेम्पलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटेम्पलेशन, विचारों का मंथन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मिस्टेक कमिट करता हूँ ना, उसको लिख लेता हूँ हमेशा। जो लिखता हूँ उससे 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो मुझे समझ में आता है कि मैं भी गलतियाँ करता हूँ, मैं भी भुलक्कड़ व्यक्ति हूँ, है ना। दूसरी चीज़ मुझे समझ आती है कि दूसरा कोई गलती करे तो कोई उसने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया जो कि अपन नहीं करते। मैं अभी मंदसौर गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर रिसोर्सेज को लेकर के, रिसोर्सेज का वेस्टेज मेरे से सहन नहीं होता। मतलब पन्नी अन्नी भी जो आती है ना, मैं उसको फेंक नहीं पाता हूँ, रख लेता हूँ, किसी दूसरे के काम आ जाएगी, किसी दूसरे को दे देता हूँ। वो साथ में बैठे जानते हैं। वही व्यक्ति बोले प्रो जी 1 रुपये की पन्नी है। हमने कहा तुम 100 करोड़ हमसे ऐसे ले लो, हम पूछेंगे भी नहीं तुमसे किस लिए तुमने लिया। पर वो पन्नी जो है वो रिसोर्स है, वो नेचर से आपने लिया है, उसकी कीमत आप 1 रुपये में नहीं निकाल सकते। जैसे पिछले साल के हमारे रथ यात्रा के बहुत सारे कार्ड्स बचे थे, तो उसमें केवल हम 2024 की जगह 25 कर देंगे तो कार्ड चल जाएगा। पर भक्तों ने कहा कि नहीं, हम नया कार्ड प्रिंट कराएंगे। हमने कहा तुमको कागज़ की कीमत ही नहीं मालूम, तुम खाली देख रहे हो कि कार्ड 2 रुपये का है, उस कागज़ की भी तो कीमत समझो, है कि नहीं। तो दैट में बहुत रिसोर्स कॉन्शियस व्यक्ति हूँ मैं, और कभी भी किसी को रिसोर्स वेस्ट करते देखते हो तो हमेशा टोक देता हूँ, है ना। अच्छे तरीके से टोकता हूँ, उसका ईगो हर्ट नहीं करना है, नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा। तो मंदसौर में गया तो वहाँ उनका नल इस प्रकार से था कि वो घुमाने पे आपको लगेगा बंद हो गया, पर बंद नहीं होता था। थोड़ा सा पानी रखता था, फिर से उसमें से पानी छूटना शुरू हो जाता था। नल का डिफेक्ट था। तो मैं जैसे ही नहाने के बाद में जल्दी नल बंद करके आया, मंगल आरती वगैरह किया। जब 30, 35, 40 मिनट की पूरा मॉर्निंग मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करने के बाद वापस गया तो मैंने देखा अरे नल तो खुला हुआ है और अपन ही गए थे इस बाथरूम में। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि नल को प्रॉपरली उसको अच्छे से बंद करते, है ना। वहाँ पे जो इंचार्ज उनको बोला भी कि इसको टैप का आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे रिसोर्स कॉन्शियस व्यक्ति भी गलती कर सकते, तो दूसरा तो वैसे ही भुलक्कड़ कैटेगरी वो तो वैसे ही नहीं डील करेगा। बट स्टिल आई नोटेड डाउन दैट मिस्टेक। तो इससे क्या है कि मुझे भी समझ में आया कि गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, साथ ही साथ में दूसरे को कोई मिस्टेक को माइंड करते देखता हूँ तो मैं एकदम से उसके ऊपर ब्लास्ट नहीं कर देता, हाउ कैन यू डू लाइक दैट। उससे मेरा एंगर पे कंट्रोल आता है इस प्रकार से। तो इससे इस कंटेम्पलेशन से क्या हो रहा है, आई एम बिकमिंग मोर मैच्योर इन माई डीलिंग्स। पहले मैं जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं और जो दूसरों के वीक एरियाज़ हैं उसमें मैं लोगों को ब्लास्ट कर देता था। जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मीटिंग किया था, जबलपुर में गया था, एक प्रोग्राम किया था। ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स के अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मिलिट्री में एक्स्ट्रा हाई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। 1 मिनट लेट मतलब पहाड़ टूट गया। बच्चा यहाँ पे कि मतलब आधा घंटा लेट तो भी कुछ नहीं हुआ। इतना डिफरेंस आता है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसको हिटलर के रूप में देखते हैं। क्योंकि अगर ये आर्मी में नहीं जाते तो ये भी कोई इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते, पर चूँकि आर्मी में तो इनका एक बहुत ही स्ट्रिक्टनेस बहुत लेवल हाई हो चुका है, डिसिप्लिन लेवल बहुत हाई हो चुका है करके। पर परिवार वाले तो इस प्रकार से ट्रेन नहीं हुए, तो डिफरेंस इन मैचिंग की वजह से क्या होता है ना, संबंधों में बहुत खटास आ जाती है।
दोनों वैल्यूएशन है, पिताजी इज द वैल्यूएशन ऑफ सन, नो डाउट अबाउट इट, बट लैक ऑफ कंटेम्पलेशन की वजह से क्या होता है ना, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके दृष्टिकोण से नहीं देख पाते ऐसा। तो कंटेम्पलेट करने के माध्यम से हमारा मैच्योरिटी बार बढ़ता है, वी कंटेम्पलेट द थिंग्स। ये तो अपने लिए हुआ, सामने वाले के लिए कैसा, उनको भी कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए कि ये मिक्स बढ़े। सामने वाले को मैच्योर करना बहुत और कठिन काम है। जैसे दुनिया में 2 सबसे कठिन काम है, कौन से? पहला स्वयं की गलती स्वीकार करना, बहुत कठिन काम है। दूसरा है दूसरों को उनकी गलती स्वीकार करवाना, वो और कठिन काम। इसमें अगर आपको है ना 10 किलो उठाने का लोड है तो वो 40 किलो उठाने वाला लोड है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी उसकी गलती स्वीकार करने के लिए ना लॉजिक रीजनिंग तो है ही सही, पर साथ ही साथ में विनम्रता की आवश्यकता रहती है। मैंने इसके पासवर्ड को भी डिकोड किया है, शेयर करता हूँ आपके साथ में। कभी अगर सपोज कीजिए मेरी 20% गलती है, सामने वाले की 80% गलती है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे को उसके ऊपर क्रोध आएगा, है ना, क्योंकि 80% तो तुम्हारी गलती, 20% ही हमारी गलती है ना। सपोज कीजिए मैं लेफ़्ट साइड से जा रहा हूँ और सामने वाला राइट साइड से जा रहा है, बस मेरी से थोड़ी सी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी और सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ठोक दिया, तो वो बोल सकता है भैया आप तेज़ चल रहे थे, अब हम तो 120 की स्पीड में थोड़ी चल रहे थे, 85 की स्पीड में थे ना, हो सकता थोड़ा सा और स्लो चलते तो अच्छा रहता, पर आप तो रॉन्ग साइड से ही आ रहे थे ना, रॉन्ग साइड से आप क्या आने सीधा फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड कर दिया, तो 80% मिस्टेक आपकी मानी जाएगी, हमारी तो 15-20% ही मानी जाएगी, है ना। तो ऐसी केस स्टडीज़ बहुत बार आती है, हमारे आश्रम में भी आती हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा ईगोइस्टिक कैटेगरी का है, फॉल्स ईगो उसका ज़्यादा हाई है, कॉम्पिटेंट भी है, फॉल्स ईगो हाई है, तो वैसी स्थिति में अगर मैं अपनी 20% गलती पहले मान लेता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी 80% मानने के लिए मैं देखता हूँ कि वो तैयार हो जाता है। ये प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ के रूप में मैंने देखा। पर बाहर में इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता बाहर वाले के साथ में। बाहर वाले के साथ में जैसे बोलोगे हाँ सब हमारी गलती थी, हम तेज आ रहे थे, वो और चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। पर अगर मैं भक्तों में अप्लाई करता हूँ तो मुझे सक्सेस मिलती है। जब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी विनम्र होकर के बोलते हैं नहीं प्रभु जी मेरी ज़्यादा गलती थी, आपकी तो थोड़ी ऐसी गलती थी, वो भी आपने मान ली, अच्छी बात है मेरी गलती ज़्यादा थी। तो अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग डीलिंग्स हमको देखनी पड़ती हैं। जैसे कोई मेरे को बोलता है प्रभु जी आप तो बहुत ही अच्छे भक्त हो, तो मैं क्या बोलता है अरे नहीं प्रभु जी मैं तो भक्ति नहीं हूँ करेक्ट। और कोई व्यक्ति बोलता है अरे प्रभु 20 साल से भक्ति में हो, सॉरी 18 साल से भक्ति में हो, आपको अभी ये श्लोक ही नहीं मालूम। तो कहते तुमको तो मालूम है 18 साल में हमने क्या 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 कितनी सारी हम लोग आरतियाँ किया, हमने कितना कुछ सेवा किया, तुमको खाली एक श्लोक ही दिखाई देता है। एटीट्यूड चेंज हो रहा है ना। तो एक व्यक्ति जो है, एक बच्चे से आप बोलो देखो ये बक्से को बिल्कुल खोल करके मत देखना कोई बच्चों को, ठीक है, बच्चे का दिमाग चलेगा इसको तो खोल कर ही रहेंगे, है ना, चलता है ना इस प्रकार से दिमाग। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इमोशंस वर्क्स एक्चुअली, हाउ ह्यूमन इमोशंस वर्क्स। जो चीज़ रेयर है उसके पीछे लोग भागते हैं। एक दिन हमारे आश्रम में पनीर की सब्ज़ी बनी थी जो कि भक्तों को पसंद आती है, बटर पनीर मसाला, ठीक है, सब अच्छे से खा ही रहे थे। फिर एक वक्त एक छोटी सी बाल्टी में आधी बाल्टी आलू फ्राई, आलू भाजा बोलते हैं बंगाली में उसको, आलू फ्राई लेके जा रहे थे। बोले थे ये आलू फ्राई केवल गुरु महाराज क्वार्टर के लिए। तो भक्त लोग बोलते मुझे थोड़ा सा दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा एकदम। पनीर खा रहे हो आप, पर किसके पीछे भाग रहे हो? आलू भाजा के लिए, क्योंकि अब वो आधी बाल्टी है, कम मात्रा में है, और पहले वो डिक्लेयर कर जा रहा है ये केवल गुरु महाराज क्वार्टर में ऊपर जाएगी, यहाँ बटने के लिए नहीं है। तो लग रहा है कि थोड़ी सी हमको मिल जाती है। दैट्स हाउ द माइंड वर्क्स एक्चुअली। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इमोशंस वर्क्स, हाउ ह्यूमन इमोशंस वर्क्स। आपको बच्चे को पढ़ाना है, आप खुद बुक खोल करके बैठ जाइए, 1 घंटा तक पढ़िए और उसे अच्छी अच्छी बातें बताइए। बच्चे को स्वयं ही इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ ये तो बुक पढ़ना चाहिए करके। तो हाउ ह्यूमन इमोशंस वर्क्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इंटरनल कंटेम्पलेशन जो है ना वो बहुत काम आता है हमारी, ऐसा कंटेम्पलेशन।
लास्ट क्वेश्चन। उसी प्रश्न के अंदर थोड़ा सा पूछ रहा था कि हमें ये तो पता चल जाता है कि भक्तों से कैसे डील करनी है, पर आपके पास वो पेंडिंग रह जाता है कि बाहर कैसे डील करें। बाहर गियर चेंज करना पड़ता है। गाड़ी कोई फर्स्ट गियर में नहीं चलती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब गियर में चलती है, डिपेंडिंग अपॉन किस स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, है ना। और अब ये भी नहीं हो सकता गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी चाहिए, वो भी फ्री रोड के हिसाब से बढ़ जाती है। तो इसलिए बाहर के लोगों से हम डील करते हैं जिनके अंदर विनम्रता कम है, तो थोड़ा सा हमको स्ट्रैटेजीज़ में चेंज लाना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से वी कांट बी हम्बल एंड टॉलरेंट एंड वी कांट एक्सपेक्ट मच, चेंज लाने पड़ते हैं। तो वही हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा डीलिंग्स में खासकर, है ना। और जैसे हम ऑटो वाले से बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हमें स्टेशन से मंदिर जाने का कितना पैसा चार्ज करेंगे, तो 100 रुपये मांग रहा हो तो 200 मांगेगा, है कि नहीं। तो जब स्टेशन से होता है तो हमको रेट पता कर लेते हैं, 80 रुपये लगेगा। 2 वर्ड बोलते हैं, इस्कॉन मंदिर 80 रुपये, बस। ना हमारे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए, काहे को मोल भाव करेंगे। कहाँ जाओगे, इस्कॉन मंदिर 80 रुपये, अरे नहीं आपको छोड़ देंगे, इस्कॉन मंदिर 80 रुपये। फिर तीसरा कुछ बोले इस्कॉन मंदिर 80 रुपये, समझ जाते गुरुजी बहुत ही जंट है 80 से 81 भी नहीं देंगे। पर उसके पहले हम क्लैरिटी और थॉट्स पे रखते हैं कि कितना एक जेन्युइन अमाउंट है जितना एक ऑटो वाले को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 रुपये में अड़ गए फिर मिलेगा ही नहीं हमको। तो इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, है ना। इतने में काम हो जाएगा हमारा। आसानी से 2-4 ऑटो रिजेक्ट होते हैं, एक आधा ऑटो आराम से बैठ जाता है, मिल जाती चीज़ें। हमेशा ऑटो मिलता है हमको, सही रेट में मिलता है हमको, और इसके लिए हमको कोई मोल भाव भी नहीं करना पड़ता कि नहीं इतना पैसा थोड़ी लगता काहे को टाइम वेस्ट करें। बी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड इन योर डीलिंग्स। इस प्रकार से बुद्धि छोड़ करके कोई काम नहीं करना चाहिए। भक्ति भी कर रहे हैं तो बुद्धि से समझ करके कीजिए। जब ये स्पष्ट होगा कि हम क्या खो रहे हैं और क्या हमको मिल रहा है, तो उससे आपको उत्साह बढ़ेगा, है ना। मिलना क्या है उसकी स्पष्टता दे दो तो खोने के लिए हम सब कुछ तैयार हैं। दैट इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ द प्रोसेस। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदी।